प्रणाम मित्रों। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक बार पुनः आपके अपने चैनल आदर्श यूट्यूब पर आपसे संबोधित होते हुए मुझे काफ़ी गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। जो नए श्रोता हैं उनसे आग्रह है कि अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक आइकन बटन दबा दें। आज मित्रों हम एक नए विषय पर विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने स्वाधीनता स्वतंत्रता का अमृत वर्ष मना रहे हैं, 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और पूरे देश में धूमधाम से इसका भिन्न भिन्न तरीके के आयोजन हो रहे हैं। इस अवसर पर हम भारत की स्वतंत्रता तथा गीता दर्शन, जो हमारी लोकप्रिय धार्मिक पुस्तक है गीता, उसमें और भारतीय स्वतंत्रता के विचार में क्या समानता है, या भारतीय जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है गीता, इसके माध्यम से स्वतंत्रता का विचार कैसे उत्पन्न हुआ, इस पर हम विचार करेंगे। आप जानते ही होंगे कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले लगभग सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे वे अहिंसावादी रहे हों या क्रांतिकारी रहे हों, उनके जीवन पर गीता दर्शन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। वे लोग किसी न किसी रूप में गीता दर्शन से प्रभावित रहे हैं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो उस समय उनकी दृष्टि में भारत को केवल अंग्रेज़ों से मुक्ति प्रदान करने का विचार नहीं था। वह मुक्ति कई तरह की थी, कई प्रकार की थी। वह मुक्ति थी, विषय वासनाओं की मुक्ति थी, विचारों से के मुक्त की बात थी, कामनाओं से, ईर्ष्या द्वेष से जितना ही हम उनसे मुक्त होंगे उतने ही अधिक स्वतंत्र होंगे, ऐसा उनका विचार था। यही असली स्वतंत्रता होगी। आज हमारे देश में जो भी विसंगतियाँ, जो हमें विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं जो अवांछित हैं दिखाई दे रही हैं, जो भी असंतोष दिखाई दे रहा है, उसका एकमात्र कारण यह है कि उपर्युक्त जो हमारा गीता दर्शन है उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। गीता में स्थान स्थान पर मोक्ष की बात कही गई है। यह मोक्ष दरअसल है क्या है? सांसारिकता से मोक्ष की बात नहीं है। यह है विचारों का मोक्ष, विषयों का मोक्ष, भावनाओं से मोक्ष। क्योंकि परतंत्र व्यक्ति से हम स्वतंत्रता की अपेक्षा नहीं कर सकते। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात कही गई है, जिसका तात्पर्य संसार छोड़ने से नहीं है। जो इंद्रियों को वश में करने की जो बात है, गीता का जो दर्शन है, मुख्य दर्शन है, तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम संसार छोड़ दें, बल्कि संसार के जो विषय हैं, जो हानिकारक विषय हैं, उस पर स्वयं के अधिकार करने से उसका मतलब है। सत्य यह है कि भारत एक भूखंड मात्र नहीं है, यह एक विचार है, एक ऐसा विचार जिसके रोम रोम में आध्यात्म बसा हुआ है। भारत देश को आध्यात्म से अलग नहीं किया जा सकता। वह भारत का डीएनए है। भारत के डीएनए में आध्यात्म समाहित है। हिंदू धर्म का मूल आधार ही स्वतंत्रता है। यदि हम देखें, यदि हम विचार करें समग्रता से, तो हम पाते हैं कि हिंदू धर्म का मूल आधार ही स्वतंत्रता है, जहाँ प्रत्येक धर्म मत विचार को पूरा करने की स्वतंत्रता है। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की दासता से स्वतंत्र हुआ, ऐसा हम सभी जानते हैं। लेकिन गीता जिस स्वतंत्रता की बात करती है, उस पर हम कितने खरे उतरे हैं, इस पर विचार किया जाए। हमारे आध्यात्मिक जीवन के 3 मुख्य बिंदु हैं। जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, जो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने निर्धारित किया है, उसके 3 मुख्य बिंदु हैं।
स्वतंत्रता, प्रेम और कर्म। शरीर के स्तर पर हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। मन के स्तर पर प्रेम करने की स्वतंत्रता है तथा बुद्ध के स्तर पर हमारे पास विचारों की स्वतंत्रता है कि हम कैसे विचार, नकारात्मक विचार हमारे अंदर व्याप्त है कि सकारात्मक विचार व्याप्त है, ऐसा हम विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। गीता में स्वतंत्रता के 5 मुख्य बिंदु बताए गए हैं। जो हमारी गीता ग्रंथ है उसमें स्वतंत्रता के 5 मुख्य बिंदु बताए गए हैं, जिसमें प्रथम है प्रश्न करने की स्वतंत्रता। जब आप समझना चाहेंगे, जब आपके पास ज्ञान होगा, जब आप परिस्थितियों को समझेंगे, स्थितियों को समझेंगे, तभी आप प्रश्न कर सकते हैं। इसलिए हमारे सभी सनातन ग्रंथों में, सनातन शास्त्रों में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है। चाहे वे उपनिषद हों, वेद हों, पुराण हों, उसमें सभी पात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछते रहते हैं। यहाँ तक कि गीता का प्रारंभ ही प्रश्न से ही होता है। जब धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषवः माम काह पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। यहाँ तक कि शबरी भी जब राम से मिलती है तो वह राम से यही प्रश्न करती है कि हे प्रभु, भक्त के क्या लक्षण हैं। स्पष्ट है कि आज के समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मुख्य स्वतंत्रता मानी जा रही है। तो जिस समाज में जिस समाज में, जिस देश में, जिस परिवार में, जिस संस्था में प्रश्न करने की स्वतंत्रता नहीं होती, उत्तर प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, वह समाज पंग हो जाता है, वह परिवार बिखर जाता है, वह संस्था बिखर जाती है, वह देश समाप्त हो जाता है। गीता में स्वतंत्रता की जो दूसरी अवधारणा है, प्रश्न पूछने के बाद की स्वतंत्रता के बाद जो दूसरी अवधारणा हम पाते हैं वह है विचारों की भिन्नता का आदर करना, जिसका आज के समय में अभाव दिखाई दे रहा है। असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। हम भिन्न विचार को स्वीकार करने में अपने को कहीं न कहीं असमर्थ पा रहे हैं। लेकिन गीता में विचारों की भिन्नता का आदर करना बताया गया है। अर्थात यदि किसी से हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, किसी से हमारे विचारों में मतभेद है, किसी के विचार हमारे विचार से भिन्न है, तो भी उसका आदर किया जाए। अर्जुन पूरे गीता में कई बार वासुदेव कृष्ण की बातों से असहमत प्रकट करता है। वह कहता है कि जो आप कह रहे हैं वह मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता, वह अव्यवहारिक है। बात न मानने का तात्पर्य यह नहीं है कि सामने वाले का हम निरादर करें। गीता का उपदेश देने के बाद भी वासुदेव कृष्ण अर्जुन से ही कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्य इति अशेषेण यथा इच्छस तथा कुरु। अर्थात हे अर्जुन, मैंने अति गोपनीय ज्ञान तुमसे कहा है, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो। अर्थात तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता है, तुम हमारी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हो। भारत में अनेक विचार आए हैं, गए हैं, लेकिन भारत ने उन्हें स्वीकार किया है, उन्हें आदर दिया है, उन्हें सम्मान दिया है। दुत्कारा किसी भी विचारों की अवहेलना नहीं की है। यहाँ तक कि चारवाक दर्शन को भी भारत ने मान्यता दिया है। जिन्होंने ईश्वर को नहीं माना उनके विचारों का भी हमारी परंपरा में समादर किया गया है, पर्याप्त महत्व दिया गया है। आज इस 2 स्वतंत्रता तक ही हम सीमित रहेंगे, अपने विचारों को रखेंगे। बाकी जो 3 स्वतंत्रताएं हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में विचार करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।